नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीओके में। आज हम राजस्थान के खेजड़ली गांव के एक वीरांगना नारी अमृता देवी के बलिदान के बारे में जानेंगे। 1730 ईस्वी में जोधपुर मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह थे। अभय सिंह महाराजा अजीत सिंह के पुत्र थे। राजा अभय सिंह नया महल बनाना चाहते थे। उसके लिए चूना गर्म करने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए राजा ने अपने मंत्री गिरधर दास भंडारी को लकड़ियों के इंतज़ाम करने के लिए आदेश दिया और गिरधर दास राजा का आदेश पाकर अपने सैनिकों के साथ लकड़ियों की तलाश में निकले। कई से मंत्री को खबर मिली कि खेजड़ली गांव में बहुत सारे हरे भरे खेजड़ी के पेड़ हैं। खेजड़ली जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यह गांव जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर है। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की संख्या ज्यादा होने के कारण पेड़ों के नाम से ही गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी खेजड़ी का पेड़ हरा भरा रहता है और जब पशुओं के लिए हरे चारे की कमी हो तब इन पेड़ों से पशुओं को हरा चारा मिलता है। इसकी मजबूत लकड़ी जलाने, फर्नीचर बनाने और हल बनाने के काम आती है। राजस्थान में इस गांव में ही सबसे ज्यादा हरियाली देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ विश्नोई समुदाय के लोग निवास करते हैं। विश्नोई समाज संत जम्बोजी का अनुयायी है जो प्रकृति एवं जीवों के संरक्षण को ही अपना जीवन मानती है। ये जाति पेड़ों से बहुत प्यार करती है और पेड़ काटने को अधर्म मानती है। वह मंगलवार 21 सितंबर भाद्र महीने के 10वें उज्जवल पखवाड़े का दिन था। खेजड़ली गांव के रामोजी खोर के घर के बाहर राजा के आदमी पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे थे। रामोजी की बीबी अमृता ने देखा कि जोधपुर के मंत्री गिरधर दास सैनिकों के साथ निर्ममता से पेड़ काट रहे थे। तभी अमृता ने उन्हें पेड़ काटने से मना किया। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी को हम लोग राखी बांधते हैं और ये पेड़ हमारे घर के सदस्य की तरह है। फिर भी जब राजा के सैनिक अमृता की बात नहीं माने तब अमृता ने राजा के सैनिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो पेड़ को बचाने के लिए अपनी 3 बेटियां आंसू, भागू और रत्नी के साथ खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई क्योंकि विश्नोई धर्म में हरे पेड़ को काटना मना है। इसलिए अमृता देवी और उनकी बेटियां पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी। अमृता देवी का कहना था कि अगर प्राण चले जाए लेकिन पेड़ बच जाए तो यह सौदा सस्ता है। गिरधर दास भंडारी ने अमृता को डराया कि अगर वो नहीं हटी तो उन्हें पेड़ के साथ ही काट दिया जाएगा। अमृता देवी फिर भी पीछे नहीं हटी और पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई। विश्नोई धर्म के गुरु जाम्बेश्वर जी का कहना था, जीव मात्र के लिए दया का भाव रखें और हरा वृक्ष नहीं काटें। जीव हत्या रोकने के लिए अनुनय विनय करने, समझाने बुझाने के बाद भी सफलता नहीं मिले तो स्वयं आत्म बलिदान कर दे। इन्हीं उपदेशों का पालन करते हुए अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई। गिरधर दास भंडारी के हुक्म पर सैनिकों ने अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया। महाराजा के सैनिकों द्वारा कुल्हाड़ी से वार करने पर विश्नोई समाज की किसान महिला अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने अपना सिर कटा, प्राणों की आहुति दे दी। यह बात पास के गांव में फैली तब 83 गांव से विश्नोई समाज के लोग वहां आ गए। धीरे धीरे 363 विश्नोई खेजड़ी के पेड़ों से लिपटते गए और मारवाड़ के सैनिक पेड़ों सहित उनके शरीर के टुकड़े करते गए। पूरे खेजड़ली गांव की धरती खून से लाल होती चली गई। फिर भी विश्नोई समाज के लोग बड़ी संख्या में पेड़ों से लिपटते रहे। मरने वाले सभी विश्नोई जाति के थे। इनमें से 111 महिलाएं थीं। अंत में हार मानकर राजा के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। जब इस घटना की जानकारी महाराजा अभय सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत ही पेड़ों को
नाक काटने का आदेश जारी कर दिया और सैनिकों को दंडित भी किया। राजा ने अपने दीवान की गलती के लिए माफ़ी मांगी और लिखित शपथ पत्र दिया कि जिस गांव में बिश्नोई रहते हैं वहाँ पेड़ नहीं काटा जाएगा और शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने पूरे बिश्नोई समाज को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र में अब कोई पेड़ नहीं कटेगा। यह विश्व में प्रथम घटना थी जब एक साथ इतनी संख्या में लोगों ने पेड़ों से लिपटकर जान दी और वृक्ष को बचाया। साल 1983 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी के वृक्ष को राजवृक्ष घोषित कर दिया। वृक्ष को बचाने के लिए किए गए महाबलिदान सर्वप्रथम विश्व में खेजड़ी गांव में हुआ था। विश्व का एकमात्र अहिंसात्मक खेजड़ली का नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान कर समाज को पेड़ों को बचाने की प्रेरणा दी। उनके नाम पर हर साल खेजड़ली में पर्यावरण संरक्षण मेला लगता है और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। यह वृक्ष मेला खेजड़ली में वृक्ष रक्षार्थ शहीद 363 बिश्नोइयों की स्मृति में आयोजित होता है। खेजड़ली गांव में 363 बिश्नोई भाइयों तथा अमृता देवी उनकी बेटियों के सम्मान में समस्त हिंदू समाज एकत्रित होता है और भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली बलिदान दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी किसान परिवार की सामान्य महिला थी। माता अमृता देवी साधारण महिला की असाधारण कहानी जिसने प्रकृति को बचाने के लिए आत्म बलिदान कर दिया और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा संदेश दिया जिसे दुनिया कभी भूला नहीं पाएगी। सरकार का वन विभाग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान करता है। अमृता देवी और बिश्नोई समाज का पर्यावरण के लिए बलिदान बिश्नोई समाज के लिए गर्व का विषय है। उनकी याद में बनाया गया स्मृति स्तंभ आज भी श्रद्धा का केंद्र है। प्रकृति संरक्षण के इस महान बलिदान पर उन सभी 363 बिश्नोई भाई बहन तथा अमृता देवी के परिवार को हम सभी का तहे दिल से नमन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।